वक्रतुंड हाय बस। कोटि समप्रभ विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु મને સંભળાય છે બધું. राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जलाराम, રાધે जय રાધે, माता दी। જય जय શ્રી जलाराम। કૃષ્ણ. Sit here. So excited to Holi. Should I sit here? Yes, ma'am. યસ મેમ. कितनी अच्छी बात है कि मोबाइल के आने के बाद, जूम के आने के बाद हम लोग ना अवेयर हो गए। वरना पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, होली आई, शाम को हमने पूजा की नहीं की चलेगा कितने। आप लोगों को इतना बता दूं, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि पूजा में कौन कौन सी चीजें लेकर जाना होता है। ठीक है, आधी चीज भूल जाते, फिर वहां पर जाकर ना दूसरों की थाली देखकर याद आता है, अरे हाँ ये तो रह गया। होता है या नहीं होता है ना। और कितनी अच्छी बात है कि अभी हम लोग एडवांस हो गए। सब लोग राहु के लिए बोलते रहते हैं, राहु ये है राहु वो है, पर राहु की वजह से ही हम जुड़े। मोबाइल जो आया, टेक्नोलॉजी जो आई, जूम जो आया, सारी की सारी चीज इंजीनियर माइंड ने ही बनाई। जो शार्प माइंडेड देता है वो राहु होता है। ठीक है, तो अभी हम एडवांस में आ गए। पहले हमें पता ही नहीं था होली का। एक ही स्टोरी हमें पता थी कि होलिका जी उससे प्रहलाद को लेकर बैठ गए थे। ठीक है, और दूसरे दिन होली मनाई जाती, पर उसके पीछे की स्टोरी क्या है, रिचुअल्स क्या है, कितनी चीजें लेकर जाना, ये नहीं पता है। राइट, आज हम ये सारी चीजें सीखने वाले। सो एक्साइटेड? तो अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए। मुझे ना शनि जैसे लोग नहीं चाहिए, मुझे वीनस जैसे लोग चाहिए। अगर खुद को दिखोगे, खुद को चमकाओगे तो जिंदगी में चमकोगे। शैतान की तरह छुपाओगे तो डीले जाएंगे। इसलिए प्लीज शैतान मत बनिए, वीनस बन जाइए। देखो कितने इतने अच्छे अच्छे चेहरे हैं और आप लोग छुपा रहे हो, है कि नहीं? मुझसे अच्छे अच्छे दिख रहे हो। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि होली का की जो रात होती है ना, होली की जो रात, वो 365 डेज के बाद आती है, एक साल के बाद। जैसे कि दिवाली की रात होती है, दिवाली पर हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी की जीत होती है। ओके, तो सेम वैसे ही इस बार क्या हो रहा है, होली पर नेगेटिविटी के सामने पॉजिटिविटी की जीत हो रही है। क्यों? स्टोरी से शुरू करते हैं। पहले तो हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस था। उसका एक बेटा था जो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, जिसे कहा जाता है भक्त प्रहलाद। ओके, होलाष्टक क्यों मनाते हैं? क्योंकि होली के 8 दिन पहले हिरण्यकश्यपु ने अपने ही बेटे को मारने के लिए तरह तरह की कोशिश की थी। क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त था, वो हर जगह पर हर लोगों को कहता रहता था कि आप मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। पूरा गांव जो है उनकी भक्ति करता था हिरण्यकश्यपु के, पर उनका बेटा जो है वो उनकी सुनता ही नहीं था। वो सिर्फ विष्णु जी की भक्ति करता रहता था। ओके, तो उसे मारने के लिए उन्होंने 8 दिन पहले उसे ना कष्ट देने की शुरुआत की। बहुत समझा, बहुत ही ज्यादा उस पर कष्ट दिया, पर फिर भी वो नहीं माना। फिर उन्होंने फाइनल डिसीजन किया कि अब तो मैं इसे जान से ही मार दूंगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने 8 दिन पहले उसे तरह तरह की कोशिशें की जलाने की, इसीलिए होलाष्टक शुरू हो जाता है। तो कहा जाता है कि 8 दिन पहले विष्णु जी का जो भक्त है, बहुत ही प्यारा भक्त, छोटा सा, उसे बहुत ज्यादा कष्ट मिले थे, इसीलिए कोई भी चीजें नहीं की जाती। और वो वहां तब ना सारे प्लानेट उसे बचाने में लगे होते हैं। तो उस दिन एनर्जी भी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होती है, इसीलिए 8 दिन पहले ना कोई चीज नई लानी चाहिए, ना शादी करनी चाहिए, ना एंगेजमेंट करनी चाहिए, ना कोई भी और चीजें करनी चाहिए। कौन सी चीजें आप कर सकते हो? जैसे कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी छठी की जा सकती है। अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी विधि की जा सकती है। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी ये मतलब गृह प्रवेश उसका किया जा सकता है। ऐसी चीजें जो हम टाल नहीं सकते, वो चीजें आप कर सकते हो। बाकी की कौन सी चीजें, पूजा पाठ, कीर्तन, हवन, कथा, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया क्यों मनाई जाती थी? अच्छा ये बताए कि होली के दिन कलर कहाँ से आया, कलर क्यों डालते एक दूसरे के ऊपर? किसी को पता है ये चीज? चलो आप लोगों से साथ शेयर करते हैं। देखो,
होली जो है वो हमारा बहुत ही ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, जो 365 डेज के बाद आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला हुआ था, ठीक है, कि उनकी जो मतलब कि वो किसी के हाथों मर नहीं सकता, और उनका जो बेटा था वो चाहता था कि विष्णु जी की ही भक्ति करे। पर 8 दिन पहले ये होलाष्टक के दिन शुरू हो गए थे जब उनको बहुत ही ज्यादा कष्ट पहुंचाया गया। ओके। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि वो उसे होलिका की, अच्छा ये बताया कि कितने लोगों को वो स्टोरी पता है कि सास और बहू होली की रात को साथ में क्यों नहीं रहते? कितने लोग पहली होली पर मायके चले गए थे? सास ने बोला था। पता है ये रिचुअल क्यों गए थे? एक्चुअली जिस दिन होलिका का जलाया गया था, एक्चुअली होलिका जी चाहते ही नहीं थे कि प्रहलाद को लेकर बैठे। पर उस दिन हिरण्यकशिपु ने बहुत ही ज्यादा उन पर जबरदस्ती की कि अगर तूने ये ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी शादी में ना प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। उनकी शादी जो थी वो इलोजी से होने वाली थी उसी दिन। ओके। और तब तो ऐसा मोबाइल जैसी फैसिलिटी थी नहीं, ना कोई कांटेक्ट था। तो उस दिन क्या हुआ कि उनको हिरण्यकशिपु ने कहा था कि तुझे मेरे बेटे को जलाने के लिए अग्नि में बैठना पड़ेगा, प्रहलाद को लेकर तुझे बैठना पड़ेगा। और जबरदस्ती होलिका को प्रहलाद के साथ बिठाया गया। और उस आगे की कथा हम सभी जानते हैं कि उनको जो वरदान मिला था, जो उनकी चुनरी थी जिस पर वो अग्नि नहीं लग सकती थी, वो चुनरी विष्णु जी की कृपा से आ गई प्रहलाद पर, और होलिका जलकर मर गए। और इस बात से अनजान उनका जो हस्बैंड था वो इलोजी और उसके साथ सास बारात लेकर उनके द्वार पर पहुंचे, होलिका के द्वार पर, और देखा कि मेरी बहू की तो चिता जल रही है। घर बसने से पहले ही उन्होंने अपने बेटे का घर उजड़ते हुए देखा, और ये चीज वो सह नहीं पाए, और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और इलोजी भी उनकी राख देखकर पागल से हो गए थे। ओके। इसीलिए कहा जाता है कि पहली होली पर सास और बहू को साथ में नहीं रहना चाहिए। क्लियर? ये सारी स्टोरी ना अपने बच्चों को सुनाना, अपनी बहुओं को सुनाना, अपनी फैमिली में जरूर से बताना। ओके। और फिर जब उनको मारने की कोशिश की गई थी तब क्या हुआ था? नरसिम्हा अवतार आए थे, जो विष्णु जी का ही अवतार थे, और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया था। ओके। दूसरी कहानी के अनुसार राधा और कृष्णा जी की है कि हुआ क्या था कि कलर क्यों डालते हैं एक दूसरे के ऊपर? होली का तो पता है कि होली का दहन किया जाता है, पर होली का जो कलर वाली जो धुलेटी का जो फेस्टिवल है ना, वो शुरू हुआ राधा और कृष्ण जी से। क्योंकि बचपन से ही हम सभी लोगों को पता है कि क्या कहते हैं, राधा थी गोरी गोरी और शावले श्याम। ओके। और वो हमेशा ही अपनी मम्मी को कहते रहते थे कि मैं क्यों इतना सांवला, मेरा रंग क्यों काला, और राधा क्यों इतनी गोरी। तब उनके जो मम्मी थे यशोदा मैया, उन्होंने कहा कि ले बेटा, ये कलर जाकर ना राधा पर लगा दे, ताकि तेरा और उसका कलर सेम हो जाएगा। और वो नटखट थे, उन्होंने जाकर सारी गोपियों के ऊपर और राधा जी के ऊपर कलर की बरसात कर दी। और सामने राधा जी भी थोड़ी ना छोड़ते, उन्होंने भी उनके ऊपर रंग लगाना शुरू किया। तभी से कहा जाता है कि 1 महीने पहले से ही होली मनाई जाती है वृंदावन में। ओके। तो यही सारी स्टोरियां है हमारे सनातन धर्म में कि हम कलर लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर और होली भी मनाते हैं। एक और कहानी है, अगर आप लोगों को पता हो तो, सती जो थी, मतलब जो पार्वती जी के जो पापा थे, उनको उन्होंने जब यज्ञ किया था, जब वो सती थे तब उन्होंने यज्ञ किया था, और क्या हुआ था, शिव जी को नहीं बुलाया था। और शिव जी को नहीं बुलाया तो वो सती हो गए थे। और सती होने के बाद उनका दूसरा स्वरूप आया, दूसरा उन्होंने जन्म लिया एज अ पार्वती जी। ओके। अभी पार्वती जी तो बन गए, वो चाहते थे शिव जी से विवाह करना, शादी करना, पर वो तपस्या में लीन थे, आंखें नहीं खोल रहे थे। तब रति ने और कामदेव जी ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए उनके ऊपर बाण चलाए थे, और शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला था, और तभी कामदेव को भस्म कर दिया था होलिका के दिन।
ओके, तो यही सारी स्टोरियों की वजह से हम पूजा पाठ करते हैं, नेगेटिविटी को जलाते हैं और पॉजिटिविटी अपनी फैमिली में लाते हैं। गुड टू नो, हैप्पी टू नो। यस कर दो, ऐसा कर दो, जोश लाओ, हाँ बोलो, कुछ तो करो। चाय नहीं पिए तो चाय पी लो। यस, ये हुई ना बात। देखो वीनस जैसे चेहरे दिख रहे हैं ना अभी। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पूजा मैम, चलो मुहूर्त क्या है? पूजा मैम एक मिनट है। यस मैम। यस मैम, एक मिनट है मैम। पहले एक कौन कौन सी चीजें लेकर जाना है पहले ये बताते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। हेलो डियर फैमिली मेंबर्स, जय माता दी। आज जैसे कि हम सब कनेक्ट हुए हैं होली के रिचुअल्स को समझने के लिए और उसकी इम्पोर्टेंस को जानने के लिए। ठीक है, अभी तक सब लोग ने होली के फेस्टिवल को बहुत लाइटली लिया होगा, और जो नहीं, मतलब जो पूजा करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे रिचुअल्स आपको इस बार परफॉर्म करना है। यस मैम, कुछ ऐसे रिचुअल्स आपको परफॉर्म करना है इस होली में। साथ में आपको ना एक थाली सजानी है। ठीक है, जिस दिन होलिका दहन है उस दिन आपको एक थाली सजानी है। उस थाली में आपको क्या रखना है? एक कोकोनट। ठीक है, जो हमारा नारियल होता है, जो जट्टा वाला बोलते हैं ना, वो वाला नारियल। ठीक है, उसके बाद आपको ना एक लोटा लेना है जिसमें पानी रखना है। हम लोग यहाँ फिर पर उस बोल रहे हैं और स्मार्ट लोगों ने तो स्क्रीनशॉट ले लिए। बस आप वेरी बोल। नाइस, बिल्कुल हम बिल्कुल, आप लोग स्क्रीनशॉट प्रयास भी लीजिए। रही पर है। मुझे मुझे थोड़े और बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है। ठीक है, यस आप यस। अक्षत लेंगे। अक्षत ध्यान में रखेंगे कि कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो। ठीक है, पूरा साबुत चावल लेना है हमें, थोड़ा सा। उसके बाद आप दिया लेंगे। दिया के साथ में आपको क्या करना है? कोशिश करिएगा कि ब्रास का दिया हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि वो आप जाएंगे और वहां पर होलिका की आरती करेंगे। ओके, सरसों तेल का दिया जलाना है, बहुत अच्छा माना जाता है। और धूप बत्ती, अगरबत्ती ये लेके जाना है। साथ में एक कलावा लेकर जाना है। ठीक है, जो हम मौली धागा हाथ में पहनते हैं ना, वो थोड़ा सा टुकड़ा उसका लेके जाना है। क्योंकि वो क्यों लेके जाते हैं हम? क्योंकि हम उसे वस्त्र मानते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉटन थ्रेड यही है, कलावा। थोड़ी सी हल्दी लेके जाना है, कुमकुम लेकर जाना है, और काऊ डंग या काऊ डंग केक आप सबको पता होगा ना, पंसारी की शॉप में सारी चीजें मिलती है। ठीक है, ये चीज लेकर जाना है। उसके बाद आपको ना छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर जाना है। कोई सी भी लकड़ी ले लीजिए, अगर आम की लकड़ी मिलती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई सी भी छोटी सी लकड़ी, क्योंकि हमें पता है जो लकड़ियां ही होलिका में जलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गुलाल लेकर जाना है। कोशिश करिएगा गुलाल पिंक कलर का या रेड कलर का, ये दो ही लेकर जाएं। ओके, फ्लावर्स लेके जाएंगे, कोई से भी फ्लावर्स चलेंगे यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद मूंग दाल। मूंग दाल ना आपको छिलके वाली लेके जाना है, ग्रीन कलर की मूंग दाल होती है ना, थोड़ी सी आप उसको कैरी करेंगे। एंड लास्ट में आपको कोई भी मीठा स्वीट मिठाई लेके जाना है। और मिठाई अगर नहीं है तो बताशे लेकर जाइए। बताशे बहुत शुभ माने जाते हैं होलिका पे चढ़ाने के लिए, और बताशे से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज भी हैं, तो ये हम आगे कवर करेंगे। ओके, और जाकर वहां पर पूजा कैसे करेंगे। ठीक है, अब पूजा मैम बताएगी पूजा कैसे करेंगे वहां पर। ओके, सबसे पहले आपको कलश जो है आपका, आप एक 7 हमें ना परिक्रमा करनी है, 7 परिक्रमा करनी है हमें होलिका की। तो आप लोटा लेंगे हाथ में, और एक हाथ में आपकी थाली रहेगी। एक राउंड आपने मारा, उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा पानी गिराया। ठीक है, फिर दूसरा राउंड मारा, फिर थोड़ा सा पानी गिराया। ऐसे करके 7 राउंड्स क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं घूमना है। ठीक है, क्लॉकवाइज करते करते आपको थोड़ा 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 पानी गिराना है। उसके बाद लास्ट में जो जितना भी पानी बचा होगा वो पूरा पानी वहीं पे गिरा देंगे। उसके बाद आप अपनी आरती चालू करेंगे। क्लियर है? और जो लकड़ी का टुकड़ा होगा ना, उसमें गुलाल लगा के, उसमें टीका लगा के, ये सारी चीजें ना आप होलिका में अर्पण करेंगे। क्लियर है सबको?
अब आगे बढ़ते हैं कुछ रेमेडीज की तरफ। यस ईशा मैम। यस मैम। चलिए, अभी कितने लोग एक्साइटेड है रेमेडी सीखने के लिए? हमें भी अपने घर से नेगेटिविटी रिमूव करनी है मैम, रेमेडीज बता दीजिए आज। इसीलिए तो हम लोग जुड़े हैं आप लोगों के साथ, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो इस बार होली में चली जाए। पर एक चीज याद रखना कि इस बार आप ना कोई भी चीज कर लो, रेमेडीज कर लो, पर फुल फेथ, फुल रिचुअल्स के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ करना। देखो होता क्या है कि विष्णु जी का जो रौद्र स्वरूप यानी कि नरसिम्हा अवतार, राइट, अगर आप इस बार कोई भी बैड वर्क करते हो, तांत्रिक विद्या, या किसी के लिए बुरा, या किसी के लिए कुछ भी प्रॉब्लमेटिक करते हो, क्योंकि इस बार ना नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, तो होगा क्या, नेक्स्ट जन्म में आपको कोई ना कोई मनुष्य अवतार नहीं मिलकर प्राणी का अवतार मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो कभी भी हमें कोई भी गलत काम नहीं करना, ना ही हम ऐसी चीजें सिखाते हैं। हम जो भी सिखाते हैं वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदला जाए वही सिखाते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम रिचुअल नहीं कर सकते, हमारे घर पर होलिका नहीं जल सकती, कोई पीरियड्स में है, या तो किसी के घर पर कोई मतलब अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो डोंट टू वरी, जुड़े रहिए लास्ट तक, हम सारी चीजें हो सके इतनी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं रेमेडीज की तरफ। इतना आपको समझ में आ गया कि होली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, होली के पीछे की कहानी क्या है, रंगों की कहानी क्या है, क्यों सास और बहू साथ में नहीं रहते, कौन सी चीजें लेकर जानी है, और पूजा कैसे करनी है, जो पूजा मैम ने बताया, जो कि हमारे रेमेडीज एक्सपर्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम, पूजा मैम। ओके मैम। सो डियर फैमिली मेंबर्स, देखिए अभी यहाँ पर सबसे पहला सेक्टर ना हमारे हेल्थ का आता है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो हम सारे सेक्टर्स में तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा मन अच्छा होता है, हमारा दिमाग अच्छा होता है। और जब सारी चीजें अच्छी होती है ना तो हमारी लाइफ में फिर सब चीजें अच्छी होने भी लग जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके घर में कलेश भी नहीं होगा। कभी कभी आप देखना, आप कभी बहुत चिड़चिड़ा सा फील करते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने बच्चों के ऊपर शाउट करना चालू कर देंगे, या आप अपने लाइफ पार्टनर से लड़ाई कर लेंगे। ओके, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर से रिलेट करती हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी किसी को भी बीमारी है ना, उसमें आपको बहुत आराम मिल सकता है, बहुत रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत, यही हम करते हैं ना यहाँ पर यस। होलिका में। तो बुराई, हमारी बुराई अभी यहाँ पर क्या है, हमारा बैड हेल्थ, अब उसे हमें गुड हेल्थ में कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर आपको एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के ऊपर ना आपको एक बताशा रखना है। ठीक है, बताशा ऐसा दिखता है, और होली के टाइम पर तो बहुत बहुत ही बिकता है ये मार्केट में। ठीक है, इजीली मिल जाएगा। बताशा लेकर आना है और उस पान के पत्ते पे रखना है, और 2 लौंग लेना है। ओके, 2 लौंग कैसे लेना है, आपको ना घी में वो दोनों लौंग को डिप कर देना। ठीक है, उसके बाद उस बताशे के ऊपर रखना और उसका ना एक पुड़िया बना देना। ठीक है, पुड़िया मतलब समझ में आ रहा होगा ना, पत्ते से उसे रैप कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आप एक थ्रेड ले लेना, कोई सा भी एक ब्लैक कलर का थ्रेड लेकर, या फिर कोई से भी कलर का, रेड कलर का थ्रेड लेकर आप ना उसको इस तरीके से हल्का हल्का बांध लेना। ज्यादा टाइट नहीं बांधना, क्योंकि पत्ते जो हैं वो फट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे आप बांध लेंगे, और जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। ठीक है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज इस पुड़िया को। जब आपने एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से कर लिया, अब इसे ले जाकर आप जहां पर भी होलिका दहन हो रहा है, आप वहां पर इसे
ऑफर कर देंगे, आप वहां पर डाल देंगे। और उसके बाद तो विनती करना है। कोई भी रिचुअल अगर आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें प्योर इंटेंशन होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपने पत्ता लिया, ये लिया, बस ऐसे ऐसे किया और जाके डाल दिया, आपने इंटेंशन नहीं डाला तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमें आजकल सारी चीजें बोल के भगवान से मांगनी होती है। क्लियर? तो आप ये चीज वहां पर ऑफर करके आएंगे और उसके बाद सीधा वापस घर आ जाएंगे, पीछे पलट के नहीं देखेंगे, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ अ टोटका। एंड टोटका जब भी हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी रिचुअल इस टाइप का परफॉर्म करते हैं, तो हमें पीछे पलट के नहीं देखना होता है। ओके, फिर आप घर आ जाएंगे। घर आने के बाद आप आराम से बैठ के टीवी देखिए, सोइए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4 से 6 के बीच में उठकर जाना है, वहां से वो राख लेकर आना है, ठीक है। थोड़ा सा राख आप कलेक्ट करके लेकर आएंगे। एंड जो भी पेशेंट है ना, जिसका भी आपने ये चीज उतारा किया है, आपके घर में अगर 4 लोग हैं, चारों बीमार रहते हैं, तो चारों के ऊपर से अलग अलग पुड़िया घुमा लेना। ओके, राख तो थोड़ी सी ही लेकर आना है, इतनी, और ऐसा लेकर आइए कि वो साल भर चल सके। तो साल भर में इतनी राख आराम से चल जाती है। थोड़े थोड़े अमाउंट में लेना है। पहले तो दोनों हाथों के तलवे में आपको अच्छे से लगा देना है और पैर के तलवे में लगा देना है इस राख को। क्लियर है फर्स्ट रेमेडी सबको? क्लियर। बहुत अच्छी रेमेडी है, बड़ी सी बड़ी बीमारी को भी दूर करने के लिए। देखो क्लियर? अभी क्या हो रहा है, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं, हमारे सुन नहीं रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, बच्चों के ऊपर हम कोई भी तरह की रेमेडीज ज्यादातर परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे जो डर जाते हैं और कहीं ना कहीं इनके ऊपर वो इम्पैक्ट जाता है कि मेरी मम्मी पता नहीं ये क्या कुछ करती रहती है, राइट। तो हमें रेमेडीज भी करनी है और बच्चों को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ना 5 बादाम लेनी है, आलमंड, ठीक है। उसे क्या करना है, आपको बच्चों के पिलो के नीचे रख देनी है और पूरी अफर्मेशन बोलते हुए कि अभी मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा हो चुका है। जैसे कि होलिका दहन की क्रिया को हम सभी जानते हैं कि उसमें जितनी नेगेटिविटी उतनी पॉजिटिविटी भी है, मतलब कि वहां पर भक्त प्रहलाद भी जो थे, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन भी डालनी रहेगी कि मेरे बेटे का जो है वो अभी कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है, वो अभी मेरी बात अच्छे से सुन रहा है, वो अभी मेरा कहना अच्छे से मान रहा है। ऐसा कहते हुए आपको 5 बादाम उसके पीलो के नीचे रख देनी है और नेक्स्ट डे आपको होलिका के दहन में आपको फुल अफर्मेशन के साथ वो डाल देनी है। क्लियर? सेकंड, अभी क्या हो गया, हस्बैंड और वाइफ के बीच करियर को लेकर इतने ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, इतने ज्यादा कंसंट्रेशन हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो बिगड़ने लगे हैं। डाइवोर्स के केस ज्यादा हो चुके हैं, झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, ओके। मारपीट तक कभी कभी किसी घर में बात बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जौ लेना है थोड़ा सा और 2 पोटली बना लेनी है। आप रेड कलर में भी बना सकते हो और ग्रीन कलर में भी बना सकते हो, बट ब्लैक कलर में मत बनाइए, ओके। छोटी छोटी आपको जौ लेकर पोटली बना लेनी है, दोनों के पीलो के नीचे रख देनी है, ओके। और ये रेमेडीज आपको करनी कब है, 23 को रात को, ओके। फिर 24 को होली के अंदर ये ले जाकर आपको डाल देनी है कि जो भी अभी तक हमारे बीच मन मुटाव था, जो भी हमारे बीच प्रॉब्लम्स थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ओके, वो इस अग्नि में स्वाहा हो चुकी है। क्लियर? ओके। सो इन लॉज की प्रॉब्लम, ठीक है। इन लॉज की प्रॉब्लम, ये कैसी प्रॉब्लम की बात हो रही है यहाँ पर? सपोज कोई ऐसी मैरिड वुमेन है या मैरिड गर्ल है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है। अब शादी होने के बाद उसको उसके ससुराल वाले लेने नहीं आ रहे। शादी हो लड़की जाती है तो ससुराल वाले
कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपसे दहेज की डिमांड कर रहे हैं, या फिर आपको बोल रहे हैं कि जब अपने घर से आओगी तो पैसा लेकर आओ, अदरवाइज मत आओ। ठीक है, ये जितने भी इन लॉज के हाउस से रिलेटेड इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए ये रेमेडी है। अगेन यू हैव टू टेक अ पान का पत्ता। पान का पत्ता लेना है एक, और ऐसा पत्ता लेना है जो कहीं से भी ना कटा फटा ना हो, है ना, अच्छा सा एक पत्ता ले लेना है। अब उसके बैक साइड नहीं, उसके जो डार्क ग्रीन साइड है ना, डार्क ग्रीन साइड में ना आपको काजल से, काजल आजकल पेंसिल फॉर्म में आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, काजल से जो भी ऐसा पर्सन है आपके ससुराल में, आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं वो रीजन बन रहे हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कलेश करने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, काजल से उस पर्सन का नाम लिख देना है और उसमें ना एक बताशा रख के 2 लौंग रखना है, ठीक है, लौंग अगेन आपको ना घी में डिप करके लौंग रखना है। फिर उसके बाद ना ब्लैक कलर के थ्रेड से, और कोई सा थ्रेड नहीं लेना है, ब्लैक कलर के थ्रेड से यहाँ पर उसे अगेन रैप कर देना है और जाकर उस अग्नि में डाल देना है, ये बोलते हुए कि जो भी पर्सन है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसका नाम लेते हुए कि वो प्रॉब्लम अब मेरी लाइफ में क्रिएट ना करे और हम दोनों की लाइफ से वो दूर हो जाए, ठीक है, और जल्द से जल्द मेरे ससुराल वाले मुझे घर बुला लें। ओके, ये ओके रेमेडी। फैमिली, समझ में आया आप सभी लोगों को? अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम बाद में लेंगे। मैम, अगर डिवोर्स हो चुका है तो क्या रेमेडीज है? मैम, डिवोर्स हो चुका है तो रीमैरिज करना होगा, इजंट इट? सिंपल। रीमैरिज उसी पर्सन से ही करना है, डिवोर्स के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता ना, आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले लिया, राइट? राइट। ठीक है, डाइवोर्स होने के लिए। डाइवोर्स होने के लिए सॉरी सर, बट हम नहीं कर पाएंगे। ओके। ओके, ओके मैम, बताइए। फॉर जॉब, ठीक है, अभी आज की डेट में बहुत सारे लोग ना जॉब से परेशान हैं। जॉब से इसलिए परेशान है कि जॉब मिल तो जाती है लेकिन इंक्रीमेंट नहीं होता, ठीक है, जॉब मिल जाती है लेकिन वहां पर कोई इज्जत नहीं होती, उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज देने जाते हैं पर जॉब में सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, कुल मिला के सक्सेस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपको अगर बाय द वे जॉब से रिलेटेड कोई इश्यू हो रहा है ना, तो आप एक नारियल लेंगे, ठीक है, अगेन जो आपका जटा वाला नारियल होता है ना, वो वाला नारियल लेना है, ठीक है, उस नारियल को आपको क्या करना है, होलिका में जाकर डाल देना है और 1 रुपए का सिक्का अपनी जेब में लेकर जाना है, ठीक है, समझ आ रहा है, 1 रुपए का जो सिक्का है वो आप अपनी पॉकेट में लेकर जाओगे और नारियल वहां पर लेकर जाओगे। होलिका दहन में जब आप उसे ऑफर करोगे उस नारियल को, तो आपको विजुअलाइज करना है और इमेजिन करना है कि आपकी पोस्ट बहुत अच्छी हो गई है आपके ऑफिस में, सारे लोग आपकी बहुत इज्जत कर रहे हैं, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको इमेजिन करना है कि आपका उस पर्टिकुलर प्लेस में सिलेक्शन हो गया है एंड यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ, ठीक है, ऐसा बोलते हुए, अफर्मेशन डालते हुए उस नारियल को वहां पर आपको होलिका में ऑफर कर देना है, ठीक है, ऑफर करने के बाद आपको वापस घर आ जाना है और जो वो 1 रुपए का आपने जो कॉइन लेकर आया था वो आप अपने वॉलेट में रख लोगे, ठीक है, अब जब भी आप जहां भी जाओगे उस 1 रुपए के कॉइन को अपने वॉलेट में ही रखे रहना ताकि वो आपके साथ साथ रहे एज अ लकी चार्म, ठीक है। ठीक है। और भी रेमेडीज चाहिए फैमिली मेंबर्स? शेयर करूं या नहीं? अच्छा, प्लीज रिपीट इट। कौन सी रिपीट करनी है? ओके, ठीक है फैमिली मेंबर्स, और रेमेडीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ रेमेडीज जो पीडीएफ में नहीं है मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है, लिखिए। बट उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर कर रही हूँ, वहां पर
रेटिंग एंड रिव्यू जरूर से दीजिएगा। ओके, हम समझेंगे रेमेडीज के बदले आप लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया। ओके, आप लिंक पर जाइए, वहां पर जाकर आप रेटिंग दीजिए, 5 स्टार दीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितना भी चाहो मर्जी आप लिख सकते हो। हम समझेंगे आपने अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, ओके। चलो अभी आपको थोड़ी और रेमेडीज बताते हैं। रुक जाइए, सारी रेमेडीज आएगी, रुक जाइए। पहला मैं आपको इतना बता दूं कि होली की जो राख होती है ना, उससे भी रेमेडीज की जा सकती है, वो बहुत ही पावरफुल होती है। ठीक है, तो होली मतलब कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो आपको क्या करना है, जब होली प्रज्वलित हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ओके, या तो फिर कुछ रेमेडीज है जो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग परफॉर्म करनी, जैसे कि आपको पूजा मैम ने पहले बताया हुआ था, या तो नोट वाली मैजिक रेमेडीज में, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर लग चुकी है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अगर किसी के घर में बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ओके, तो आपको क्या करना है, जब होली का दहन हो जाए उसके बाद उसकी राख को लेकर आना है। ओके, ट्राई करो कि रात को, मतलब होली का दहन कितने बजे होता है, शाम को होता है। मैंने आपको मुहूर्त और डेट नहीं बताई, वो भी मैं लास्ट में बताती हूँ आपको। आपको राख लेकर आना है और आपके चौराहे पर, सॉरी, आपकी चौखट पर इसे ऐसे कर देना है, मतलब कि चौखट पर ऐसे लगा देना है। ठीक है, और 2 मुखी दिया जलाना है और बोलते हुए, ठीक है, कि ये जैसे नेगेटिविटी पर अच्छाई की जीत हुई, वैसे ही हमारे घर में भी फाइनेंशियल क्राइसिस, मनी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, सारी की सारी प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है। हेल्थ के बारे में मत रखने, हेल्थ के लिए मैं आगे बताती हूँ। तो ये जरूर से कीजिए, अगर फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडीज। इसके लिए पूजा मैंने आगे भी बताया कि उसकी राख को आपको लेकर पोटली बनाकर आपकी तिजोरी में रखना है। ओके, अगर आपके घर में कोई एविल आई है, नेगेटिविटी है, किसी ने कहा है कि वास्तु दोष है, ओके, तो वास्तु की रेमेडीज, जो कि हमारे दीप्ति में बहुत ही एक्सपर्ट है उसमें, तो बिना वास्तु चेक किए वो सॉल्व नहीं हो सकता। बट अगर आप करना चाहते हो तो वास्तु के लिए, नेगेटिविटी के लिए, इविल आई के लिए आपको क्या करना है, 4 कोने में आपको होलिका को, होली की जो राख होती है वो घर पर लाना है, बोलते हुए कि जैसे इसमें से नेगेटिविटी चली गई, ओके, सेम ऐसे ही मेरे घर से नेगेटिविटी चली जाएगी। वो लेकर आना है और आपके घर के 4 कोनों में वो रख देनी है। सारी चीजें बताऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, रुक जाओ। यस, आपको फिर क्या करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आपके वहां पर झाड़ू पोछा होगा तो वो निकल जाएगी, मतलब कि आपके घर की नेगेटिविटी जो बाहर निकल गई। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अगर आपको जॉब, प्रमोशन, करियर के रिगार्डिंग आपको अगर रेमेडीज करनी है, तो जिस पर्सन को करना है, ठीक है, उसके हाथों से एक पूरा का पूरा श्रीफल, एक पूरा का पूरा श्रीफल ले जाकर आपको वहां पर रख देना है होलिका के दहन में, और क्या बोलना है, जैसे मैंने आपको श्रीफल दिया है वैसे ही मुझे मेरी श्रद्धा का पूरा फल दो। जैसे मैंने आपको श्रीफल दिया है वैसे ही मुझे मेरी श्रद्धा का पूरा फल दो, मेरी मेहनत का पूरा फल दो। ठीक है, अभी हेल्थ के लिए सारे क्वेश्चन आंसर मैं ले रही हूँ। आपको मुहूर्त में बताती हूँ किस दिन आपको होलिका का जो मुहूर्त रहेगा वो क्या रहेगा, रुक जाइए। आपको हेल्थ के लिए क्या करना है, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, तो वैसे ही ये जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ, वो जो होलिका की जो राख से हो सकती है, वो बहुत ही पावरफुल राख होती है। जैसे दिवाली की रात होती है, वैसे ही होलिका की रात और उसकी राख बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो वो लेकर आना है और घर की चौखट पर आपको एक खड्डा सा कर, मतलब खड्डा मतलब ऐसे टोकरी जैसा बनाकर वहां पर रखना है और 4 मुखी दिया करना है। और जिस पर्सन बीमार है, जो पेशेंट है, उसका हाथ लगाकर या उसके हाथों ये करवाना है। ठीक है,
तो ये रेमेडी जरूर से परफॉर्म कीजिएगा। मैं मुहूर्त 1 मिनट में आप सभी लोगों को बताती हूँ, रुक जाइए। इतना समझ में आ गया? सारी रेमेडीज आपको समझ में आ गई? क्या क्या चीजें लेकर जाना है वो समझ में आ गए? अभी बहुत सारी रेमेडीज हम और भी आपके लिए लेकर आए हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो रेमेडीज की क्लास है वो 2 डेज चलेगी, जिसमें हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। मनी अट्रैक्शन, मनी इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस, मनी डेब्ट, अगर किसी की लोन चल रही है, कर्ज लिया हुआ है, मनी स्टक, आपके पैसे कहीं पर फंसे हुए हैं, शुभ तिलक कैसे करना है, बिजनेस इश्यूज, स्टक वर्क, जॉब इश्यूज, हेल्थ तिलक, डिप्रेशन, डिले मैरिज, रिश्ता देखने के लिए जब अगर जा रहे हो तब आप क्या कर सकते हो, शादी के लिए, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दूर करने के लिए, सक्सेस इन लव, रिलेशनशिप, नजर दोष, ओके। और अगर आप पीरियड्स में हो, एनआरआई हो, तो कौन सी आप रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हो, ये सारी, ओके। और उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। बोनस में रहेगा 9 प्लैनेट्स की रेमेडीज, जो कि मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगी। 9 प्लैनेट्स की रेमेडीज एज ए न्यूमरोलॉजी में कैसे की जाती है। एक बिजनेस ग्रोथ की पीडीएफ मिलेगी, 33 बिजनेस रेमेडीज की पीडीएफ, ब्रह्मास्त्र रेमेडीज की पीडीएफ मिलेगी, जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो आप होलिका के दिन आपको करना है, क्योंकि इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होता है। मेरी फर्स्ट क्लास मैंने लास्ट ईयर होलिका के दिन स्टार्ट की थी, और उसी दिन मैंने ये रिचुअल परफॉर्म किया था। ओके, मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे रिचुअल परफॉर्म करना है, ब्रह्मास्त्र रेमेडीज हनुमान जी की। इस कोर्स की प्राइस है 2100 रुपए, बिल्कुल नहीं। 1100 रुपए, बिल्कुल नहीं। 999, बिल्कुल नहीं। स्पेशल होली ऑफर रेमेडीज, छोटी अमाउंट पर हम बहुत सारी रेमेडीज आपके लिए लेकर आए हैं, 555 ओनली, जो एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, जिस पर आप बहुत सारी रेमेडीज सीख सकते हो। क्लास 2 डेज की रहेगी, 2 to 3 डेज की रहेगी, 22, 23 या तो 24। अगर कंटेंट बाकी रहा तो 24th को भी हम सीखेंगे। टाइमिंग रहेगा 6 to 7 o'clock, ओके। और ये है पेमेंट प्रोसेस। कल से क्लास शुरू हो जाएगी, जिसमें आप 3 डेज बहुत ही सारी रेमेडीज सीखोगे, जो कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। 2 दिन की क्लास रहेगी, 22, 23, और अगर 24th को अगर बाकी रह गया तो 24th को भी हम सीखेंगे। होली की रेमेडीज 555 ओनली, जिसमें आप ब्रह्मास्त्र रेमेडीज, 33 बिजनेस ग्रोथ रेमेडीज, 9 प्लैनेट की रेमेडीज, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट्स, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, सारी चीजें आपको मिलेगी। हर एक प्रॉब्लम पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कंसीविंग इश्यू जो यहाँ पर नहीं मेंशन किया, कंसीविंग की भी रेमेडीज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, मैरिज की, रिलेशनशिप की, नजर दोस्त की, ओके। पीरियड्स में है तो क्या परफॉर्म कर सकते हो, एनआरआई हो तो क्या कर सकते हो, शुभ तिलक कैसे किया जा सकता है, स्टक वर्क के लिए, जॉब इशू के लिए, हेल्थ के लिए, डिप्रेशन के लिए, डिले मैरिज के लिए। ये जो हमारी होलिका जो होती है, होलिका दहन जो होता है, जिस पर प्रहलाद की जीत हुई थी, ये बहुत ही पावरफुल रिचुअल्स होते हैं। सॉरी। तो इस दिन आप जो भी परफॉर्म करते हो उसका ना आपको पूरा रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप चाहते हो इस कोर्स में ज्वाइन होना, तो फटाफट से आप एनरोल कर सकते हो, क्योंकि कल तक ग्रुप बन जाएगा और कल से ये क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको मुहूर्त बता दूं, एक मिनट। हाँ, देखो, होली जो है वो हमारी 24 मार्च को है, और धुलेटी जो है वो 25 मार्च को है, राइट। तो एक्चुअल में जो होली का दहन का मुहूर्त है वो रात को 11:15 बजे है, ओके। और एंड होगा 12:27 मार्च। 1 hour and 40 minutes का ये
टाइम पीरियड रहेगा। ये सारी रेमेडीज कवर होगी। अगर आपके वहां पर होलिका दहन नहीं होता है तो आप आपकी जीत के लिए कौन सी रेमेडीज है जो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, ताकि आपका भी, कहते हैं ना, झंडा गाड़ना, अगर आप जहां पर भी हो कैसे आप झंडा गाड़ सकते हो उसकी, हनुमान जी की बहुत ही पावरफुल हम रेमेडीज सीखेंगे, एक ब्रह्मास्त्र रेमेडीज सीखेंगे। ओके, 33 बिजनेस ग्रोथ पीडीएफ मिलेगी, बोनस रहेगा, और उसके साथ साथ आपको 9 प्लैनेट्स की भी रेमेडीज सीखने को मिलेगी। ओके, मैंने आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ये चैट में लिख दिया है नंबर। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कल से ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन में सीखिए और इस होली पर अपने घर की नेगेटिविटी को जरूर से रिमूव कीजिए। ठीक है, तो कल हम जरूर मिलेंगे। कितने लोग हैं? यस, आई एम मैम। ओके, जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट से बता दीजिएगा और कल से ये क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, कितने लोग हैं जो ये रेमेडी सीखना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए? ओके, सोनू जी, सोनाली जी, भामिनी जी, तेजल जी, प्रेरणा जी, राधिका जी, राजेश, आनंद जी, आपका नाम हर बार रह जाता है, नेहा जी, वेरी गुड, श्वेता जी। पान की लीफ वाले मैं वापस आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी और भी अच्छे रिचुअल के साथ। एक संतान वाले को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। राख वाली आपको क्या करना है, राख लेकर आना ना, आपकी चौखट पर रखना है। ठीक है, आपको ऐसे लाइन कर देना। राख वाली मैंने बहुत सारी बताई थी, आप कौन सी वाली बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं आया। भामिनी जी, आपका क्वेश्चन, अगर किसी को कोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। यस भामिनी जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली ये जो होलिका है हमारे यहाँ तो मॉर्निंग को होने वाली है हवेली में तो। हाँ मैम, सब जगह का ना डिफरेंट डिफरेंट मुहूर्त और टाइमिंग होता है। मॉर्निंग को करते हैं तो चलता है। देखो वैसे तो चलता नहीं है, बट मंदिर है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, और ये सब रेमेडीज है वो खाली होली को ही कर सकते हैं कि बाद में भी कभी कर सकते हैं? इसमें ना ब्रह्मास्त्र रेमेडीज जो रहेगी वो आप बाद में भी कर सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगी 9 प्लैनेट्स की जो न्यूमरोलॉजी की जो रेमेडीज रहती है वो तो आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, हाँ, थैंक यू। ओके, और कितने लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं? यस, 1 पर्सन एक से ज्यादा रेमेडीज कर सकते हैं। ओके, चलो क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। क्या क्या कंटेंट है वो आपको कल तक मिल जाएगा। वो हम सिखाएंगे एनआरआई जो है वो कौन सी रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, वो होली के दिन आप जरूर से हम जुड़िएगा, हम वहां पर आपको सिखाएंगे एनआरआई कौन सी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर जो नहीं होली की पूजा कर सकते, बहुत सारे घरों पर होता है ना होलिका की पूजा करने ही नहीं जाते, वो लोग क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है जिसे हम कैरी करके आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी अमाउंट लेना जरूरी है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट करती है, इसीलिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल से, जो कि होली की स्पेशल क्लास रहेगी रेमेडीज के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये जय रिकॉर्डिंग माता मिल जाएगी आपको। जय माता दी। जय माता दी।